नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत सिमली को कराने जा रहे हैं। और सिमली क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं और किन कनेक्टिव्स के द्वारा इसे जोड़ा जाता है। आप ये भी ध्यान रखना कि सिमली से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं। यहाँ चाहे इंडिया लेवल का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान लेवल का एग्जाम हो, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, बहुत सारे क्वेश्चंस फिगर ऑफ स्पीच से पुट अप होकर आते हैं और वो किस तरीके से सॉल्व आपको करने होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम आज इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सिमली होता क्या है। तो सबसे पहली बात यह है कि सिमली जो होता है वो हिंदी में भी होता है, उसे बोलते हैं हम उपमा। क्या बोलते हैं? उपमा। यहां पर आपको ध्यान रखना है, सिमली को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपमा, यानी तुलना करना, यानी दो असमान चीजों की तुलना करना, यानी एक अलग है और दूसरी अलग है। जब उन दोनों चीजों के बीच में तुलना की जाती है तो वहां पर यह उपमा होता है, यानी सिमली होता है। यानी सिमली वही होता है जब दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में क्या की जाती है? कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिमली बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स जो डेफिनेशन है उसको देखते हैं। अ सिमली इज अ कंपैरिजन। क्या है? कि तुलना है, यानी तुलना की जाती है बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स। यानी ऑब्जेक्ट्स बोल दो या थिंग्स बोल दो, एक ही बात है। यानी जो सिमली होता है वो दो डिसिमिलर थिंग्स होती है। क्या होती है? दो डिसिमिलर थिंग्स होती है, यानी दो विभिन्न वस्तुएं होती हैं, उनके बीच में क्या की जाती है? कंपैरिजन की जाती है, तुलना की जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी सिमली जो होता है वो दो चीजों के बीच में, यानी दो असमान चीजों के बीच में क्या की जाती है? तुलना की जाती है यूजिंग द कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स यानी संयोजक, जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं। सच है, जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिनके माध्यम से हम सिमली को पहचान सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसे कि लाइक है, एज है, एंड सो है, और कभी कभी एज भी आ जाता है, जैसे कि एज ... एज। तो इनसे जुड़कर यदि ये वर्ड्स आपको दिए हुए होते हैं और दो असमान चीजें दी हुई होती हैं तो उनको हम सिमली ही बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब सिमली का यूज क्यों किया जाता है कवियों के द्वारा, वो देखना है। सिमली इज यूज्ड बाय द पोइट्स, यानी कवियों के द्वारा सिमली का इसलिए प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? टू एनहांस, बढ़ाने के लिए, द डिस्क्रिप्टिव पावर, यानी जो वर्णनात्मक शक्ति होती है, वर्णन करने की जो शक्ति होती है, यानी किसी चीज में और चार चांद लगा देना। क्या लगा देना? चार चांद लगा देना, बड़ा चढ़ाकर उसकी व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन करना, उसी को यूज करने के लिए कवि जो होते हैं वो सिमली का यूज करते हैं। अब यहां पर हमने थोड़ी सी जो डेफिनेशन थी उसके बारे में समझा था। यहां पर आपको सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य चीज है कि जो टू डिसिमिलर थिंग्स हैं उनको याद में रखना है, उनके बीच कंपैरिजन की जाती है। कनेक्टिव्स जो होते हैं लाइक, एज एंड सो का यूज किया जाता है, और सिमली का यूज डिस्क्रिप्टिव पावर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। यानी यहां पर कवि कह रहा है आई वॉन्डर्ड, मैं घूमा चला फिरा, लॉनली, अकेला, एज ए क्लाउड, एक बादल की तरह। उसने कहा मैं एक बादल की तरह इधर उधर घूमता रहा। तो उसने अपनी जो तुलना दी है, कंपैरिजन की है, किससे की है? क्लाउड से की है। किससे की है? क्लाउड से की है। और यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है, एज। क्या यूज हुआ है? एज। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये क्या है? सिमली है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? सिमली का एग्जाम्पल है, क्योंकि आई मैन है, क्लाउड एक
नाम है, बादल है, थिंग्स है। तो यहां पर दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनके बीच में तुलना की जा रही है। तो यहां पर ये किसका यूज किया है, सिमिली का यूज हुआ है, और यहां पर एज का भी यूज हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सी सिंग्स, वो गाती है लाइक अ नाइटिंगल, नाइटिंगल की तरह। यानी जब वो गाना गाती है तो उसकी आवाज कैसी लगती है, नाइटिंगल की तरह लगती है। नाइटिंगल जो पक्षी होता है उसकी तरह मधुर आवाज उसकी होती है, निकलती है। तो यहां पर दो चीजों के बीच में, यानी एक महिला है, एक कोई पक्षी है, तो उनके बीच में तुलना की गई है, इसलिए यहां पर ये क्या है, लाइक का भी यूज हुआ है। लाइक का यूज हुआ है तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, सिमिली का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। यहां पर ही, वह, इज है, एज ब्रेव एज लायन, बहादुर है, किसकी तरह, एक शेर की तरह। तो यहां पर अ लायन यहां पर एक दूसरी थिंग्स है और ही भी एक दूसरी है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, कंपैरिजन हो रही है, दोनों ही डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, थिंग्स हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर किसका यूज होगा, सिमिली का यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। यानी जो जीवन है वो एक सपने की तरह है। आप ये मत समझो जीवन को एक कठिन चीज मान के चलो, नहीं, जीवन एक सपना होता है, सपने की तरह होता है। जिस तरीके से हम नाइट में सपने देखते हैं, कहीं हमारा मन कहीं गया, कहीं पहाड़ों पर गया, कहीं विदेश में घूमने के लिए गया, कहीं किसी गांव में गया, किसी झरने के पास गया, किसी मंदिर में गया, तो इस तरह से हमारा मन एक सपने की तरह है, सॉरी जीवन है वो सपने की तरह है। जैसे नाइट में हम सपने देखते हैं तो हमारा जीवन ऐसा लगता है, बहुत ही मधुर लगता है। उसी तरह वो यहाँ पर कवि कहना चाहता है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। तो ड्रीम अलग है और लाइफ अलग है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर लाइक लगाकर किसका यूज किया है, सिमिली का यूज किया है। इसलिए हमने यहां पर समझा कि जो सिमिली उपमा होती है वो होता है दो चीजों के बीच में क्या करना, तुलना करना। डिसिमिलर थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में तुलना करना। और ऐसे वाक्यों में लाइक, एज और सो, एज का यूज किया जाता है। और यहां पर कभी इनका ज्यादातर यूज किसी वाक्य को, किसी पोएम को बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाने में यूज किया जाता है, डिस्क्रिप्टिव पावर शो करने में इसका यूज किया जाता है। और यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जो कि सिमिली से रिलेटेड हैं। लेकिन आपको कुछ चीजों का विशेषकर ध्यान देना है और ये महत्वपूर्ण चीज होने वाली है, इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम काइंड। यानी यदि हम किसी सेम काइंड, यानी एक ही प्रकार की वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो इज नॉट ए सिमिली, यह सिमिली नहीं होता है, बट अ सिंपल कंपैरिजन, बल्कि यह सामान्य एक तुलना होती है। यानी यदि किसी समान दो चीजों के बीच में हम तुलना करते हैं तो वो सिमिली नहीं होता है, यानी वो सिमिली नहीं होता है, बल्कि एक साधारण क्या होती है, तुलना होती है। चाहे उसमें लाइक का प्रयोग हो रहा है, एज का प्रयोग हो रहा है, सो का प्रयोग हो रहा है और एज का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यदि इन वर्ड्स का इनमें यूज हो रहा है तो ये सिमिली हो। यदि उनमें समान वस्तुओं के बीच में तुलना हो रही है तो वो एक साधारण तुलना मानी जाती है, बल्कि दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में तुलना होती है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, द गर्ल sang लाइक हर सिस्टर, यानी लड़की ने गाना अपनी बहन की तरह गाया। क्यों सिमिली नहीं है इसमें, ये देखेंगे, क्योंकि द गर्ल भी क्या है, गर्ल है, और हर सिस्टर भी क्या है, गर्ल है। दोनों ही समान है, यानी लड़की लड़की है, दोनों ही क्या है, लड़की लड़कियां हैं, एक ही कैटेगरीज की दोनों चीजें हैं। तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं है, बल्कि ये जनरल कंपैरिजन होता है, साधारण तुलना होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ही इज एज ब्रेव एज अर्जुन, यानी वह अर्जुन की तरह क्या है, बहादुर है। यदि यहां कहता हो ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, तो यहां पर एक टाइगर, तो यहां पर टाइगर अलग है, ही अलग है, तो यहां पर ये सिमिली होता। लेकिन यहां पर अर्जुन और ही एक ही कैटेगरीज के हैं, तो इसलिए यहां पर ये सिमिली नहीं है, एक जनरल कंपैरिजन है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शी इज एज ब्यूटीफुल एज करीना कपूर, यानी वह करीना कपूर की तरह क्या है, सुंदर है।
क्या है, सुंदर है। तो दोनों ही एक ही कैटेगरीज की हैं, इसलिए इनके बीच में कोई कंपैरिजन है, समान कंपैरिजन है, ना कि कोई दो डिसिमिलर थिंग्स यानी दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में तुलना नहीं हो रही है, एक ही कैटेगरीज की है, इसलिए यहां पर ये जर्नल है, ना कि कोई सिमिली इसमें होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, इनमें छोटी सी एरर आपको ध्यान रखनी है। लाइक तो यूज होगा, एज यूज होगा, एज होगा, सो भी हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो तुलना हो रही है वो समान चीजों के बीच में हो रही है, डिफरेंट चीजों के बीच में हो रही है। डिफरेंट चीजों के बीच में हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, सिमिली हो जाएगी। यदि वो समान चीजों के बीच में हो रही है तो वो जर्नल कंपैरिजन होगी, ना कि कोई सिमिली होगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट में बताएं कि वीडियो अच्छी है या नहीं, अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ हमारी वीडियो के बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।